अनिशा, यस सर आ रही है। आ रही है आपको? यस सर। यस सर या यस सर? यस सर आ रही है। दूसरा कहाँ गया? आ रहा होगा सर, पता नहीं। जल्दी बुलाओ। बस 2 मिनट सर, आ गया, 2 मिनट्स में आ गया। स्क्रीन शेयर हो गया? ओके सर। दिख रहा है आपको? यस सर। क्या हाल है ओ जैस? बढ़िया सर, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, फ्लटर की बात करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग द कंसेप्ट ऑफ फ्लटर, राइट? टू सी यार, यस सर। फ्लटर की बात करते हैं यहाँ पर। फ्लटर क्या है बताएंगे आप? टेल मी अबाउट फ्लटर क्या है? डायनेमिक जी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एल्स मोर? एल्स मोर? पहला चीज समझेंगे। पहला फर्स्ट पॉइंट बहुत ध्यान से समझें। फ्लटर इज एमबीसी। क्या कहा? इट इज ए काइंड ऑफ फ्रेमवर्क। क्या कहते हैं? इट इज ए काइंड ऑफ फ्रेमवर्क। फ्लटर क्या है? एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क को क्या कहते हैं शॉर्ट में? एमबीसी। याद रहेगा? क्या कहते हैं? एमबीसी। एमबीसी का मतलब क्या होता है? मॉड्यूल व्यू कंट्रोल। क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड मॉड्यूल मॉड्यूल व्यू व्यू। कंट्रोल। याद रखेंगे, इट इज फुल फॉर्म ऑफ एमबीसी। क्लियर है पॉइंट? अगर यस मैं सर। कहूं यहां पर फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क क्यों यूज करते हैं, हर प्रोग्रामर देखोगे आज के जितने सारे एमएनसी है, सारे यूज करता है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्यों यूज करता है बताओगे? फ्रेमवर्क क्यों यूज करता है वो? पता नहीं सर। बताएंगे। अगर किसी भी एप्लीकेशन को बनाने में अगर किसी भी एप्लीकेशन को बनाने में अगर मुझे 20 लाइन की जरूरत होती है, सेम एप्लीकेशन अगर मैं 4 से 5 लाइन में बना दूं, तो क्या है? जो इम्प्लॉय होगा उसकी एनर्जी भी कम लॉस होगा, काम भी जल्दी हो जाएगा, इम्प्लॉय ट्रायल भी नहीं होगा, और कंपनी को भी क्या होगा, कम टाइम में आउटपुट मिल जाएगा। तो आज के डेट में सारी कंपनियां होती है टाइम मिनिमाइज करना, टाइम सेविंग करने के लिए क्या करते हैं? फ्रेमवर्क। एक एग्जांपल देता हूं फ्रेमवर्क का। कि मान लो आपके घर में क्या है, 3 4 मेंबर्स हैं। लेमन एग्जांपल समझें। आपके घर में 3 4 मेंबर्स हैं। 3 4 मेंबर्स हैं। चाय बनाने की बारी आती है। घर में क्या करते हैं, चाय बनाने के लिए मुंह बोलते हैं कि तुम चाय बना लो। मम्मी क्या होती है, किचन में जाती है चाय बनाने के लिए। तो जितने सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, बात करते हैं दूध हो गया, शक्कर हो गया, चाय पत्ती हो गया, गैस हो गया, सारे रॉ मटेरियल क्या करते हैं, गैदरिंग किया जाता है, राइट? उसके बाद चाय चाय को बॉयल किया जाएगा, फिर उसको, है ना, आपको दिया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस करने में अप्रोक्स 8 से 10 मिनट लग जाएगा। लगेगा या नहीं लगेगा? यस सर। लगेगा ना? ये सारे यस चाय सर। की रिसोर्सेज जमा करने में, बॉयल करने में, इकट्ठा करने में कम से कम 8 से 10 मिनट आपको कंज्यूम कर लेगा।
हम चाहते हैं जो 8 से 10 मिनट यहाँ पर टाइम कंज्यूम कर रहा है, उस टाइम को हम मिनिमाइज करते हैं, और वही टाइम चीज हम कम समय में कर ले। तो क्या करेंगे, हम घर में एक कॉफी का मशीन, चाय का मशीन लगा देते। अब चाय का मशीन लगा दिया, क्या करेंगे, अगर चाय पीना कॉफी पीना है, जाकर बटन पुश करेंगे और क्या होगा, कप में चाय सर्व हो जाएगा आपको। तो अब चाय निकालने में कितना टाइम लगेगा, अगर हम मशीन लगा दें तो 1 मिनट। 1 से 2 मिनट। 1 मिनट। यस सर। तो जो चाय वहां पर 10 मिनट में बन रहा था, जो चाय 10 मिनट में बन रहा था और उसमें भी इतनी एनर्जी फॉर्ट किया जा रहा था, वही चाय अब 1 मिनट में बन रहा है। तो क्या हम चाय बनाने के लिए क्यों जाएंगे, हम रेडीमेड मशीन लगाकर हम यूज कर लें। ऐसा ही होता है एक डेवलपर के साथ, एक प्रोग्रामर के साथ। अगर किसी भी ऐप को बनाने में अगर मुझे 20 लाइन लिखना हो, सेम ऐप को डेवलप करने में अगर मैं 2 से 3 लाइन में बना लूं, तो 20 लाइन वाला क्यों यूज करूंगा, क्योंकि उसमें टाइम भी कंज्यूम करेगा, एरर भी आएगा, एनर्जी लॉस भी ज्यादा, एफर्ट भी ज्यादा होगा। तो हमने क्या करेंगे यहाँ पर, फ्रेमवर्क करेंगे कि 20 लाइन को काम हम अगर 2 से 3 लाइन में कंप्लीट कर देते हैं सेम आउटपुट, तो हम क्या करते हैं, फ्रेमवर्क। क्लियर है पॉइंट। तो यस फ्रेमवर्क सर। की बात होती है, फ्रेमवर्क का मेजर काम जो होता है, याद रखना, जिसको हम एक दूसरे भाषा से भी कहते हैं MVC। याद रखना, क्या कहते हैं, मॉड्यूल व्यू कंट्रोल। क्या कहते हैं गुड़िया, MVC, मॉड्यूल व्यू कंट्रोल। यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं। MVC में देखोगे, वी कैन सी देयर आर 3 वर्ड्स। वहां पर कितने वर्ड्स हैं, टोटल 3 वर्ड्स हैं। पहला जो वर्ड होता है इट इज कॉल्ड एम, वो ध्यान से समझेंगे, एम। दूसरा जो वर्ड है इट इज कॉल्ड व्यू, और तीसरा जो वर्ड है इट इज कॉल्ड सी। देख रहे हो ना, क्या बन गया ये, एम से मॉड्यूल, सी से कंट्रोल, डी से व्यू। है या नहीं है। अब यस देखो, सर। मॉड्यूल का एम मतलब मॉड्यूल, मॉड्यूल का काम क्या होता है। अगर आपसे कोई कोई पूछे कि मॉड्यूल का रोल क्या होता है फ्रेमवर्क में, तो याद रखना, जो फ्लटर है ये डायनामिक वेब ऐप बनाता है। क्या बनाता है, बहुत ध्यान से समझना, ये क्या बनाता है गुड़िया, डायनामिक वेब ऐप। क्या लिखते हैं, डायनामिक वेब ऐप। अब डायनामिक वेब ऐप क्या होता है, अगर पूछूं व्हाट इज ए डायनामिक वेब ऐप, आप मुझे क्या समझाओगे, समझा सकते हो कुछ, व्हाट इज ए डायनामिक वेब ऐप। डायनामिक वेब ऐप का मतलब होता है दो एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन आर कनेक्टेड विथ योर डेटाबेस। ऐसा ऐप जो कर्ड रूल डेटाबेस से कनेक्टेड हो, डेटाबेस से कनेक्शन हो, मतलब हम इंसर्ट डिलीट अपडेट कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, तो क्या कहलाता है, डायनामिक वेब ऐप। दो ऐप होता है, स्टैटिक और दूसरा होता है अनदर इज द डायनामिक। स्टैटिक मींस व्हाट, दोज ऐप आर नॉट कनेक्टेड विथ योर डेटाबेस, वी कैन नॉट मैनिपुलेट डेटा बाय यूज ऑफ स्टैटिक ऐप बिकॉज इट इज अ कनेक्शन लेस। एंड द डैम, जैसे HTML की बात किया था, HTML का एप्लीकेशन जो होता है वो स्टैटिक बनाता है, वेब ऐप क्या बनाता है, स्टैटिक बनाता है। उसमें हम कर्ली भी नहीं कर यूज कर सकते हैं, डेटाबेस से कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट हो गया, फ्लटर हो गया, जैंगो हो गया, या बात करते हैं स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, स्ट्रट्स हो गया, WCWPF हो गया, हम बात करते हैं यहाँ पर अदर फ्रेमवर्क कुछ भी है, वो सारे क्या बनाते हैं, डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है दोज ऐप आर कनेक्टेड विथ योर डेटाबेस, डेटाबेस से जो कनेक्टेड हो, कल वो अप्लाई करता हो, उसे क्या कहते हैं, डायनामिक वेब ऐप। पॉइंट इज क्लियर। तो डायनामिक वेब ऐप समझ में आया। डायनामिक वेब ऐप का मतलब यस क्या सर। होता है, टू कनेक्ट विथ डेटाबेस। क्या कहते हैं गुड़िया, टू कनेक्ट विथ एसक्यूएल डेटाबेस। ऐसा ऐप जो एसक्यूएल डेटाबेस से क्या हो, कनेक्टेड हो, क्या कहते हैं उसको, डायनामिक वेब ऐप। कोई वेब डाउट, ऐप। कोई डाउट। नो सर, नो सर। अब बात होती है मॉड्यूल। मॉड्यूल का रोल क्या है, बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा ही पर क्लियर करना। मॉड्यूल का रोल क्या होता है, देखो दो चीज होता है मॉड्यूल का। मॉड्यूल RDBMS से लिंक होता है। RDBMS बोले तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स।
अगर डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करना है, डेटाबेस को लेआउट करना है, स्ट्रक्चर बनानी है, तो क्या यूज करते हैं? मॉड्यूल। तो अगर कोई मॉडल मॉड्यूल की बात में पूछ रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉड्यूल, तो क्या कहेंगे? कॉन्फ़िगर ऑफ डेटाबेस। क्या लिखें? कॉन्फ़िग ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस को क्या करेगा? ये कॉन्फ़िगर करता है, स्ट्रक्चर रेडी करता है। मतलब डेटाबेस का जो भी काम होता है वो सारा कौन काम करता है वहां पर? मॉड्यूल। मॉड्यूल इज रिस्पॉन्सिबल टू ले आउट द डिजाइन ऑफ डेटाबेस, टू कॉन्फ़िगर द डिजाइन ऑफ डेटाबेस, टू क्रिएट टेबल, टू रिकॉर्ड स्टोर द रिकॉर्ड्स। दीज आर द टास्क ऑफ मॉड्यूल्स। ऐप में हम जो भी डेटा डालेंगे, ऐप के एप्लीकेशन में जो भी डेटा डालेंगे, वो डेटा कहाँ जाएगा? मॉड्यूल के थ्रू, एसक्यूएल के टेबल में। क्लियर है पॉइंट? हेलो? हेलो? यस सर, यस सर। अब इसके बाद मॉड्यूल क्या काम हो गया? मॉड्यूल कहाँ काम किया? तो मॉड्यूल को काम किया यहाँ पर, है ना, कॉन्फ़िगर ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस बोले तो RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखो मॉड्यूल का कंसेप्ट किससे लिंक हो रहा है? ध्यान से सुनना। मॉड्यूल का कंसेप्ट जो लिंक हो रहा है ये व्यू से। किससे लिंक हो रहा है ये लिंक हो रहा है व्यू से। देखिए यहाँ पर। अब व्यू का मतलब क्या होता है? व्यू का मतलब होता है टू ले आउट द डिजाइन ऑफ UI। क्या कहा? इसमें व्यू में लॉजिक होता है, याद रखना। क्या होता है व्यू में? व्यू में लॉजिक प्रिपेयर होता है, एल्गोरिथम होता है। याद रहेगा। व्यू में क्या होता है? आपका जो प्रोग्रामर का लॉजिक होता है, एल्गोरिथम्स होते हैं प्रोग्राम का, ऐप का जो लॉजिक होता है वो कहाँ होता है? वह बिल्ड होता है व्यू में। तो व्यू इज रिस्पॉन्सिबल टू बिल्ड द एल्गोरिथम लॉजिक ऑफ ऐप। ऐप का जो लॉजिक होता है, जो एल्गोरिथम होता है, वो प्रिपेयर्ड रेडी कहाँ होता है? वो रेडी होता है व्यू में। अब है सी। सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है कंट्रोल। क्या होता है? कंट्रोल। कंट्रोल। राइट। कंट्रोल। सी मतलब कंट्रोल, वी मतलब व्यू। याद रखेंगे। व्यू में क्या होता है? लॉजिक प्रिपेयर्ड होता है। कंट्रोल का काम क्या होता है? व्हाट इज रोल ऑफ कंट्रोल? कंट्रोल जो है इवेंट हैंडलर होता है। क्या होता है? इवेंट हैंडलर। याद रहेगा। कंट्रोल क्या होता है? इट इज कॉल्ड इवेंट हैंडलर। अगर हम किसी बटन पे, किसी ऐप पे क्लिक करते हैं, तो एक्शन को जो कंट्रोल करता है, क्या करता है? एक्शन को जो कंट्रोल करता है वो होता है सी। तो कॉमन चीज है। तो ये पहला है, कंट्रोल का मतलब होता है, और साथ ही साथ लेआउट डिजाइन बनता है UI का। क्या करते हैं? लेआउट डिजाइन ऑफ UI। डिजाइन ऑफ UI। क्योंकि आप जब यहां पर करोगे, थोड़ा सा HTML का भी टैग होता है। तो ये काम होता है किसका? सी का। और साथ ही सी का काम दूसरा भी होता है, ये मॉड्यूल को नोटिफिकेशन देता है। क्या काम करता है ये? मॉड्यूल को क्या करता है? नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन देता है। करता है। ये मॉड्यूल को नोटिफाई करता है। देख रहे हो ना? तो ये कहता है व्हाट दिस वन? मॉड्यूल व्यू कंट्रोल। MVC को मॉड्यूल व्यू कंट्रोल। राइट ऑन। कॉपी पे निकालिए। लिखें इसको फटाफट।
डन सर। डन। हेलो। यस सर, यस सर। राइट। सी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इट इज द F1। आप लिखेंगे फीचर ऑफ फ्लटर्स। क्या बात करते हैं? फीचर ऑफ फ्लटर्स। फ्लटर की हम फीचर की बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लटर्स। फ्लटर का पहला फीचर क्या होगा, बताएंगे? पहला फीचर फ्लटर का होता है, याद रखेंगे, क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। याद रखना, क्या कहते हैं? क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। क्या होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म, बताएंगे आप लोग? क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट क्या होता है? अभी नहीं आइडिया? क्रॉस नो प्लेटफॉर्म का सर। मतलब होता है, आपका नाम क्या है? विंडो। क्या नाम है आपका? लाइनक्स। क्या नाम है आपका? मैक। ये सारे क्या हैं? ओएस है ना? ये यस सारे सर। क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है ना जी? यस सर। तो फ्लटर एक ऐसा डायनामिक वेब एप्लीकेशन होता है जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्या करता है, इसका ऐप एक्सेस करता है। विंडोज से लाइनक्स पे जा सकता है, लाइनक्स से मैक पे भी जा सकता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम से जब दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर ऐप जब इंप्लीमेंट होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो क्या कराता है? क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। मतलब उस ऐप का कुछ पोजीशन विंडो पर हुआ, कुछ लाइनक्स पे हुआ, तो कुछ मैक पे हुआ, तो कहलाता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। लिखिए तो, एप्लीकेशन इज डेवलप्ड, application is developed on different types of operating system. Application is developed on different types of operating system, on different types of operating system such as Windows, Linux, and Mac. Such as Windows, Linux, and Mac is called cross-platform development. Is called cross-platform development application. लिखा आपने? यस सर। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऐसा ऐप जो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर, है ना, क्या हो, डेवलप हो, एग्जीक्यूट हो, तो कहलाता है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं सी, हम कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर ले रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात उठती है यहाँ पर। कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, नाम क्या था आपका? डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या नाम है हीरो? डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो डेवलपमेंट करने के लिए आपको कौन सी लैंग्वेज यूज करना पड़ता है? फ्लटर को डेवलप करने के लिए आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना पड़ता है? डार्ट। डार्ट प्रोग्राम। और डार्ट कौन सी प्रोग्राम है, बताएंगे आप? कर चुके हैं ना? डार्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। उस कंसेप्ट है कि नहीं है? यस सर। राइट, तो लिखिए, यूजर कैन यूज डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। User can use Dart programming language, DART, Dart programming language, to develop the Flutter app, to develop Flutter app, to develop Flutter app. क्लियर है? नेक्स्ट बात यस करते सर। हैं, थर्ड पॉइंट, ओपन सोर्स। क्या बात करते हैं? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स क्या होता है, बताएंगे आप? व्हाट इज जो ओपन इजीली सोर्स? अवेलेबल होता है गूगल पे, वेबसाइट आवाज पे। नहीं आ रही आप लोगों की? सर जो इजीली अवेलेबल होता है। क्या होता है?
इजीली अवेलेबल होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिख लीजिए। यूजर कैन डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट, यूजर कैन डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट सेटअप ऑफ फ्लटर on your PC, on your PC। नेक्स्ट पॉइंट, फीचर बात करते हैं फ्लटर का। ये फीचर होता है सी इंटीग्रेशन, फ्लेक्सिबल इंटीग्रेशन होता है। क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। फ्लेक्सिबल क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन होता है। व्हाट इज इंटीग्रेशन? अगर आपको मैं पूछूं इंटीग्रेशन क्या होता है, तब क्या बताएंगे मैं? व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन क्या होता है? जो कोड को लाइन बाय लाइन या वर्ड बाय वर्ड रीड करके नहीं, फिर उस नहीं, वो नहीं होता। अनीशा, बेटा सर इंटीग्रेशन क्या होता है? किसी और चीज के साथ मिलके जो काम करते हैं राइट, इंटीग्रेट किसी करके। और चीज के साथ मिलके जो काम करे, किसके साथ मिलके काम करता है फ्लटर? HTML, CSS, है ना, तभी तो बनाएंगे वेब ऐप। तो ऐसे करते हैं, जो डार्ट की कोडिंग होती है, डार्ट की कोडिंग होती है, वो इंटीग्रेट होता है किसके साथ? वो होता है HTML के साथ, CSS के साथ, जावास्क्रिप्ट के साथ। तो दो से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखो एक तरफ क्या है डार्ट, और दूसरे तरफ क्या है, नाम क्या है HTML, क्या नाम है आपका CSS, क्या नाम है JS। अब देखो, ये दोनों दो या दो से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपस में क्या हो रहा है, यहाँ पर इंटीग्रेट हो गया ना। और तब क्या बनाएगा यहाँ पर ऐप, क्या बनाएगा ऐप, इसे कहते हैं हम लोग फ्लेक्सिबल, आराम से इंटीग्रेट हो जाता है, मर्ज हो जाता है। देखिए, फ्लेक्सिबल इंटीग्रेशन, फ्लेक्सिबल इंटीग्रेशन लिखेंगे, फ्लेक्सिबल इंटीग्रेशन अंडरलाइन डैश। Different types of programming language are integrated. Different types of programming language are integrated. Different types of programming language are integrated together to deployment of app. To deployment of app. To deployment of app, such as Dart program, such as Dart program, DART, such as Dart program, HTML, CSS, and JavaScript. These are integrated together. These are integrated together to develop of application. आगे फीचर लिखोगे, याद रखना, भूलना मत। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करते हैं, तो आता है हमारे पास में सी रिवर्स डेवलपमेंट टूल्स। क्या कहते हैं? रिवर्स डेवलपमेंट टूल्स। क्या हो गया यहाँ पर? रिवर्स डेवलपमेंट टूल्स। क्या होता है रिवर्स डेवलपमेंट टूल्स, बताएंगे आप? वी आर टॉकिंग, दिस इज द पॉइंट ऑफ द फोर्थ, दिस इज द पॉइंट ऑफ द फिफ्थ। ये पॉइंट क्या है आपका? फिफ्थ फीचर्स है। क्या होता है रिवर्स डेवलपमेंट टूल्स? अगर आप बात करते हैं फ्लटर के ऐप को, हम कहाँ यूज करते हैं फ्लटर को, ऐप को बताएंगे आप? फ्लटर का ऐप को हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं?
टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, कमांड लाइन को यूज करते हैं। तो ऐसा ऐप जो कमांड लाइन के थ्रू क्या हो, टेस्टिंग किया जाए, एपीआई कमांड लाइन के थ्रू टेस्टिंग किया जाए, तो लिखते हैं यूआर रोबस्ट डेवलपमेंट टूल्स। लिखिए, टू टेस्ट द application to test the application by using command line, by using command line is called robust development tools। तो अभी तक हमने बाय क्या किए, सर, अभी तक हम बाय बाय सर, बाय यूजिंग। बाय यूजिंग, यस सर, आगे। क्या लिखा था, एप्लीकेशन बाय यूजिंग। क्या लिखा आपने, हेलो। टेस्ट द एप्लीकेशन बाय, टेस्ट द बाय एप्लीकेशन बाय बाय यूजिंग, यूजिंग। टेस्ट द एप्लीकेशन बाय यूजिंग कमांड लाइन, कमांड लाइन टूल्स। कमांड लाइन टूल से अगर किसी भी ऐप के टेस्ट करते हैं तो क्या कहलाता है, रबस्टनेस डेवलपमेंट टूल्स। कमांड लाइन, कमांड लाइन होता है सीयूआर। किसी भी ऐप को कमांड लाइन से, हम एपीआई को कमांड लाइन से अगर टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग करेंगे तो क्या करते हैं, रबस्टनेस टूल्स। क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट? नो सर। राइट। अब हम थोड़ा सा एक आर्किटेक्चर दे रहे हैं फ्लटर का, वो बना ले पहले। फ्लटर आर्किटेक्चर, देखिए फ्लटर का ये डायग्राम्स हैं, ये आप पहले आपको ड्रॉ करनी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन फ्लटर। ये डायग्राम जो है किसका है, फ्लटर का। देखिए हम इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देते हैं। देख रहे हैं डायग्राम, पहला ऊपर में सबसे क्या है, फ्रेमवर्क। देखो ऊपर में, यस दूसरा में सर। है इंजन, तीसरा में क्या है, इन्वर्टर। तीन पार्ट में फ्लटर का आर्किटेक्चर है या नहीं है। यस सर। इस डायग्राम को पहले ड्रॉ कर लें प्लीज। देखेंगे आर्किटेक्चर ऑफ फ्लटर, प्लीज इस डायग्राम को ड्रॉ कर लें। हाँ। डायग्राम ड्रॉ करें प्लीज। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आप दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। थ्री लेयर्स होते हैं, पहला है फ्रेम टार्ट, दूसरा है इंजन ऑफिस, तीसरा है एम्बेडेड प्लेटफॉर्म्स।
डन सर। हो गया। यस सर। लिखो, फ्रेमवर्क इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ फ्लटर। Framework is outermost layer of Flutter. Flutter. Different component are integrated. Different component are integrated to build a Flutter API. To build a Flutter API. Flutter का जो सबसे फ्रेमवर्क है वो एपीआई को डेवलप करने में यूज किया जाता है। दूसरा लिखेंगे इंजन। दूसरा लिखेंगे इंजन। इंजन इज इंटरमीडिएट लेयर। इंजन इज इंटरमीडिएट लेयर between framework and embedder. It is responsible to transmit of signal. It is responsible to transmit of signal, to filtrate of raw of data, to filtrate raw of data, as well as to provide a specific path of signal. To provide a specific path of signal. तीसरा लिखो एम्बेडर। क्या है? तीसरा कंपोनेंट है एम्बेडर। कहेंगे एम्बेडर इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ फ्लटर। Innermost layer of Flutter to initialize process and start process. To initialize process and start process. तो तीन लेयर है। जो फ्रेमवर्क क्या करेगा? इंटरफेस करवाएगा, इनपुट आउटपुट कराएगा। जो सेकेंड लेयर है इंजन, या डायरेक्शन देगा, फिल्ट्रेट करेगा और सिग्नल चेक करेगा। तीसरा है एम्बेडर, ये इनर मोस्ट लेयर है जो डेटा स्टोर और रीस्टोर करता है। दिस पॉइंट इज क्लियर। यस सर। आप देखो, फ्लटर में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर सी। मैंने कहा फ्लटर अगर चलानी है, हम सीधा ऑनलाइन एडिटर यूज कर रहे हैं। तो मैंने यहां पर गया और यहां पर जाकर मैंने लिख दिया फ्लटर। क्या कहा? फ्लटर का लिंक ले लिया। ये लिंक है, आपको व्हाट्सएप पे भी डाल देते हैं। कॉपी। मैंने यहां पर जाकर सी क्लिक किया। आपको जीमेल आईडी लॉगिन कर लेंगे, अपने सिस्टम पर जीमेल आईडी लॉगिन कर लेंगे आप लोग। करो फटाफट। आप लोग हाई लिखो तो अपने से अनिशा। 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 अनिशा हाई लिखो तो अपने से मोबाइल से। सर मैं लिख दूं? हाँ, दो। एक लिख दो, दोनों शेयर कर लेना। देखो लिंक पहुंचा आपके पास। हेलो। यस सर। यस सर आ गया। देखो आप यहां पर देखो, लिंक पर क्लिक करते हैं हम। देखो कुछ खुल रहा है ना आपको? दिख रहे हैं यहाँ पे? क्या खुल गया भाई? लेटर खुला या नहीं खुला?
क्या खुला ये है कोड यस एडिटर सर, खुल गया। फ्लटर। देख रहे हैं ना? अगर यस मैं इस सर। प्रोग्राम को अगर देखता हूं सी, तो मैंने यहां पर सी क्या लिखा, फ्लटर। देखिए यही चीज है ना, यही हम प्रोग्रामिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले समझिए। मैंने पहले समझेंगे लॉजिक। पहले हमने क्या कहा यहाँ पर, समझाओ तो। इंपोर्ट पैकेज फ्लटर ऑब्लिक मटेरियल डॉट डॉट। मटेरियल डॉट क्या है, डॉट। किस पैकेज को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, किस पैकेज को कॉल कर रहे हैं हम? फ्लटर में कौन सी पैकेज कॉल हो रहा है, डॉट। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। अब देखो, क्लास का नाम क्या डाला है इसने, क्वेश्चन। इनहेरिटेंस में यूज करते थे एक्सटेंड। क्यों यूज करते हैं एक्सटेंड? जो ए हमारा स्टेटलेस बजट सुपर क्लास इनबिल्ट है, इसकी प्रॉपर्टी किसमें जाएगा, सब क्लास में ना। हम ये क्लास नहीं बना रहे हैं, ये इस पैकेज में ऑलरेडी मटेरियल डॉट डॉट में क्या है, इनबिल्ट है। याद रखेंगे, मटेरियल डॉट डॉट नाम का पैकेज जो फ्लटर का है, उसमें क्या है, स्टेटलेस बेसिक नाम का सुपर क्लास इनबिल्ट है। जब मैंने एक्सटेंड कीवर्ड लगा दिया, तो ये सुपर क्लास का प्रॉपर्टी कहाँ आ जाएगा, आपके सब क्लास में। तो क्या हो गया, इनहेरिट हो गया यानी सुपर क्लास इस सब क्लास में, क्वेश्चन में। कहता है फाइनल स्ट्रिंग क्या होता है, डेटा टाइप। क्वेश्चन टैक्स हो गया डेटा टाइप। तो हम एक वेरिएबल लिया जिसका नाम क्या है, क्वेश्चन टीएक्सटी। और किस टाइप का डेटा है ये, स्ट्रिंग हो गया। हमने कहा एक फंक्शन बनाया क्वेश्चन, दिस डॉट क्वेश्चन टैक्स की और की, और सुपर की दो चीज लिया है। तो दिस क्या होता है बताओगे आप लोग, पढ़ा चुका हूं ना, क्या होता है दिस? बताओगे दिस क्या होता है? हेलो। सर वो वाला कीवर्ड होता है जो कि मतलब आपका सुपर नहीं, पेरेंट पैकेज से पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में वो कर देता है। अगर हम चाइल्ड क्लास में दिस कीवर्ड को देख यूज लीजिए, करते हैं मैं तो वो 10 बार उसको लिखा ले चुका लेते हूं, हैं। दिस इज ए कीवर्ड। लिखिए, दिस इज कीवर्ड टू एक्सेस द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ क्लास। दिस इज ए कीवर्ड टू एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ क्लास। It means it behave as object. It means it behave as object. क्लियर है पॉइंट? दिस क्या है, कीवर्ड है जो इंस्टेंस वेरिएबल मतलब रेफरेंस वेरिएबल को एक्सेस करता है, और काम कैसे करता है, ये ऑब्जेक्ट की तरह। अब देखो, इसमें फंक्शन में हम दो चीज पास कर रहे हैं, दिस डॉट क्वेश्चन टेक्स्ट। जो ये क्वेश्चन टेक्स्ट है, ये हमने यहां पर दिस के थ्रू यूज कर रहे हैं। और एक है की, और एक है सुपर की। दो ही चीज हम यूज कर दिए यहां पर। हमने कहा बिल्ड बर्ड, ये हमारा क्या करेगा, यहां से यहां तक प्रोसेस को इनिशियलाइज करेगा। बिल्ड नाम का क्या है, हमारा एक मेथड है। और हमने यहां पर विथ डाल दिया है, इसकी मार्जिन डाल दिए हैं इतना, इसका क्या किए हैं, चाइल्ड में टेक्स्ट भी डाल दिए हैं। और हमने क्या किया है, यहाँ पर फॉन्ट साइज भी सेट कर दिए हैं, और क्या किए, अलाइनमेंट भी सेट कर दिए। देख रहे हैं ना? इसका मतलब हो गया कि आप कर्सर को जितने बार क्लिक करोगे, उतने बार क्या होगा, वह इंक्रीज होगा। कितने, किस फॉन्ट साइज पे, 28 के फॉन्ट साइज पे। कहाँ होगा वह, सेंटर में होगा। कहाँ होगा वह, सेंटर में आएगा। और हमने ये किसको बंद किए हैं, टेक्स्ट को। किसको किए हैं, कंटेनर को। और लास्ट में ये फंक्शन, और वो बंद हो जाएगा। अगर मैंने इसको अगर रन करानी है सी, उठाया यहां से सी हेयर, और जाकर मैंने यहां पर क्या किया, इसको डाल दिया। यही है ही आपके पास में। अगर हम इसको रन कर किया, हटा दो, मैंने कहा रिफ्रेश,
क्या हो गया? वो रिफ्रेश कर रहे हैं, देखेंगे तो रिफ्रेश में चला गया। अब हमारे पास में ये चीज है सी, अगर हमने इनिशियलाइज हो रहा है डेटा, देखेंगे इनिशियलाइज कर दिया, कहाँ रन, यहां से रन होता है, हमने क्लिक कर दिया। देखिए, एक मिनट एक मिनट, हमने क्या किया, यहां से क्लिक करेंगे यहां पर, देखिए कंपाइलेशन स्टार्ट करेगा। देखिए फ्लटर जब रन होता है, कंपाइल होता है, तो स्टार्ट होता है। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया है, हमने यहां पर जाकर अभी पेंडिंग है डिपेंडेंसी में, आप करेंगे स्टार्ट, देख रहे हैं ना क्या मैसेज आ गया यहाँ पर, पढ़िए, ये लाइन पढ़े, यहाँ पर क्या मैसेज दे रहा है, कुछ मैसेज दे रहा है ये। प्रोजेक्ट स्टेटफुल क्लिक काउंटर वॉज सक्सेसफुली लोडेड। क्लिक कहता है, क्लिक कंटेनर वाज सक्सेसफुल लोडेड, मतलब आपका प्रोसेस क्या हो गया, यहाँ पर लोड हो चुका है, इनिशियलाइज हो चुका है, क्योंकि हमने कुछ नहीं डाला है। चाइल्ड नाम का एक टैक्स है, चाइल्ड नाम का एक कंटेनर है, उसमें चाइल्ड नाम का टैक्स है, जिसमें क्वेश्चन था वह डाल दिया, और हमने टेक्स्ट का साइज डाल दिया, फॉन्ट साइज, और अलाइनमेंट हम सेट कर दिए हैं, प्रिंटर कुछ नहीं कर रहे हैं ना। तो ये अगर लोड हो गया तो क्या आएगा, ये एक मैसेज एक्नॉलेजमेंट देगा कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल क्या हो गया, लोड हो गया। तो लिखेंगे, राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू इनिशियलाइज द क्लास ऑफ, to initialize the class of Dart application. That a program to initialize the class of Dart application. Dart application का प्रोग्राम को हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, केवल इनिशियलाइज किए हैं, जो हमारा ये चाइल्ड में देखते हैं ना, दो चीज इनिशियलाइज किए हैं, क्या किए हैं, फॉन्ट साइज और टेक्स्ट अलाइनमेंट। राइट डाउन दिस वन, एक दो पॉइंट लिख लेना। स्टेट लेस विजिट इज ए सुपर क्लास, एक पॉइंट और लिख लेना, स्टेट लेस विजिट इज ए सुपर क्लास, इट इज imported by material dot dot library file, it is imported dot material dot dot library file। सर कौन सी फाइल से? material dot dot ये लिखा हुआ है, it is imported by material dot dot library file, लिखा। दूसरा पॉइंट लिखो, एक्सटेंड्स इज ए कीवर्ड, पेनमेंट पॉइंट लिखा देता हूं, एक्सटेंड्स इज ए कीवर्ड to inherit the superclass properties into subclass। Extends is a keyword to inherit the superclass properties into subclass। लिखा आपने, ये कौन सा मेथड है बताओगे, यहां से यहां तक, अनीशा तुम्हारा सर क्लास का सिंगल नाम, इनहेरिटेंस। पिटाई खानी है तुम्हें, हाँ तुम्हारे क्यों? क्लास का नाम क्या है, क्वेश्चन ना, क्वेश्चन, अच्छा और मेथड का भी कॉन्स्टेंट, नाम है क्वेश्चन, तो क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर। अब तो सो जाते हो आप। नहीं ये नहीं सर, अभी ऊपर वाली लाइन ही देखी थी मैंने, नीचे नहीं देखा था। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज, क्या हम पैरामीटराइज पास कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर। ना, यस सर। वेरी गुड। अब ये देखो, विजेट्स का बिल्ड हम के रेफरेंस बना दिया, ये भी क्या है हमारे पास में, इनबिल्ट मेथड्स है। कंटेनर का काम क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ कंटेनर, कंटेनर का काम होता है, आपको जो कंटेंट होता है वह इंजन में जाकर सेट करना, असाइन करना, इट इज रोल कंटेनर। और जो हमने चाइल्ड टैक्स है, ये क्या करेगा, अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज सेट करता है। तो लिखिए कंटेनर, कंटेनर, ये कंटेनर, कंटेनर इज
set the properties to set the properties of alignment, to set the property of margin and alignment. क्लियर? yes sir. लिखिए, अब ये क्वेश्चन लिख लो, राइट ए प्रोग्राम, हाउ कैन कंटेनर, write a program, how can initialize the process, how can initialize the process of flutter with material dot dot, with material dot dot. हमने मटेरियल डॉट डॉट का लाइब्रेरी फाइल को किस तरह से इनिशियलाइज कर रहे हैं, ये चीज है, हमने प्रिंट नहीं करनी है, मुझे क्या करना है, असाइन करनी है। राइट डाउन। हमने क्या किया है, याद रखिए, रिटर्न मतलब कंटेनर पर असाइन करेगा। ये क्या है, हम प्रॉपर्टी यहां पर हम सेट कर दिए हैं। ये किसकी ब्रैकेट है, ये है टेक्स्ट की ब्रैकेट, यहां पर बंद होता है। और ये किसकी ब्रैकेट है गुड़िया, कंटेनर का ब्रैकेट, ये बंद कंटेनर। देख रहे हो ना। और ये यस जो सर। करली ब्रैसेस देख रहे हो ना, ये किसकी है, इसकी है। और लास्ट करली ब्रैसेस किसका है, क्लास का है, देख रहे हो यहाँ क्लास। पे। यस सर। क्लियर, डू इट। सर ये फिर विजेट बिल्ड जो है वो फंक्शन है? जी, इनबिल्ट फंक्शन है। सर ये डब्ल्यू पता कैपिटल कैसे होगा, चलेगा? डब्ल्यू कैपिटल ये है। कॉल। नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ, ये पता कैसे चलेगा ये फंक्शन इसके है, फंक्शन उसके डब्ल्यू है? कैपिटल, अगर जिसका वर्ड कैपिटल हो तो समझो इनबिल्ट है ये। ओके सर।
डन सर। डन। आप जो एडिटर दिए हैं उस पर क्लिक करो, ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। जो आपको एडिटर दिए हैं उसको क्लिक करो, ये खुलेगा। क्लिक करिए तो उस पे आप लोग जो लिंक दिए हैं ना, जो आपको लिंक दिया गया है उसको क्लिक करिए। यस सर। हाँ सर, खुल रहा है। खुल रहा है ना? यस सर। इस पर क्लिक करेंगे तो है ना, रन होगा एप्लीकेशन है, क्लिक करोगे ना तो ये रन होगा। वेब पे। हाँ, क्लिक करोगे इस पे तो ये रन होगा। ओके सर। प्रोजेक्ट स्टेटफुल क्लिक कंटेनर आ रहा है मैसेज, ये चेक करना है। ओके सर। क्या आया? ये मैसेज आया ही नहीं आया, ये पूछ रहा हूं। सर आ गया। आ गया ना? तो यस मैंने सर। अभी स्लैश किया है टास्क को। तो हमने आज हाँ। स्टार्ट की, कल से ऐप डेवलपमेंट आगे बढ़ाएंगे, है ना। आज हम केवल लिटिल बिट कंसेप्ट की बात किए, फीचर की बात की, आर्किटेक्चर की बात किए, और हम कहाँ पर कोडिंग करेंगे इसकी बात की। यहां तक अनीशा कोई डाउट? अनीशा, मोबाइल बंद। यस सर। यहां तक क्लियर है? यस सर। हाँ, कल से हम थोड़ा सा एडवांस चलेंगे। आज हम केवल इतना बताइए, फीचर, आर्किटेक्चर, एंड हाउ कैन यू इंपोर्ट द, है ना, मटेरियल डॉट डॉट, कैसे इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर मटेरियल डॉट फ्लटर में ये बताया गया। हम किस तरह से फॉन्ट इनिशियलाइज करते हैं, यहाँ पर फॉन्ट अलाइनमेंट कैसे करते हैं, प्रॉपर्टी, हम केवल असाइन इनिशियलाइजेशन आज जोन पढ़े। क्लियर है ना यहाँ यस तक? सर। यस सर। कल से हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट की बात करेंगे, हमने किस तरह से एंड्रॉयड डेवलपमेंट, देखो अलग अलग एप्लीकेशन है। हम सारे एप्लीकेशन यहाँ पर क्लिक करोगे, सारे एप्लीकेशन है, देखते हो ना। यस सर। हम बाद में iOS पर भी चलता है ना। तो हम बाद में बात करेंगे, आज हम यहीं पर रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस